हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्ज़ाम सब में पूछा जाता है। कोई भी जनरल कंपटीशन आप दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कौन दिया था? कार्लोस लिनियस, जो आपको फ़ोटो में ये दिख रहे हैं। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत चीज़ में काम किए हैं, लेकिन इनके बारे में पूछा जाता है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो टर्म है यही दिए थे, कार्लोस लिनियस। और एक ये टर्म दिए हैं सिस्टमा नेचर। ठीक है, सिस्टमा नेचर मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे घर में सामान सरिया कर रखा जाता है ना, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक ढंग से नाम, ऑर्डर, प्लेस जहाँ उसका सीट है वहाँ पे इसको रखे थे। अब नेक्स्ट टर्म आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है वो 7 टाइप का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कितने टाइप का होता है। 7 टाइप होता है। सबसे पहला आता है स्पीसीज। स्पीसीज मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी, मतलब जो स्टार्टिंग से लगभग आपको सेम दिखेगा। जैसे टाइगर और बिल्ली में सिमिलर दिखता है, लेकिन उसका हाइट का अंतर होता है, तो वही चीज़ बताता है। इसका एग्जांपल क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका और सोलोनियम ट्यूबरसम। सोलोनियम ट्यूबरसम को आप पोटैटो भी याद कर सकते हैं, पोटैटो इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीनस। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज। इसमें क्या, उससे थोड़ा कम रहेगा सिमिलैरिटीज, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और मतलब जैसे स्पेसिस में आप देखें कि बहुत सिमिलर रहता है, बस साइज और खाना का अंतर रहता है। जीनस में वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा। उसी तरह से फैमिली भी है। फैमिली भी सेम टाइप का आपको मिलेगा, थोड़ा सा कम। देखिए लिखा है लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस और स्पेसिस। ठीक है, ऑर्डर हो गया, डिफरेंट जेंडर इंक्लूडिंग फैमिली। ठीक है, अलग अलग जो होता है ऑर्डर में रखा जाता है। इसका आप देखिएगा कहीं भी, तो ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाता है आपका फैलेडी और कैनेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं और किंगडम पढ़ते हैं। ये जो आप 7 टाइप का देख रहे हैं, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के मतलब आपका किंगडम हो गया, किंगडम। पी मतलब फाइलम हो गया, सी मतलब क्लास हो गया, ओ मतलब ऑर्डर हो गया, एफ मतलब फैमिली हो गया, जी मतलब जीनस और एस मतलब स्पीसीज हो गया। आप इसको अगर याद कर, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसको डाउन द ग्रुप भी याद कर सकते हैं, जैसे कि 6 से स्टार्ट करके आप पोर्ट तक आ सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है। जैसे किंगडम एक राजा का हो गया, फाइलम हो गया पार्टिकुलर एक आपका। तो फाइलम आप समझ सकते हैं एक टाइप का एक कम्युनिटी होता है, वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सेरीकल्चर। तो व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर मतलब आप जानते हैं कि सिल्क का प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये टर्म आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो होता है सिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो आप कर्नाटका करता है, कर्नाटक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, घर में भी देखते होंगे आप लोग, मम्मी लोग जो है यूज़ करती है, बहुत सारा पोट लेके आ जाती है फ्लावर। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसको बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर की जगह अगर आपको ऑर्नामेंटल भी बोला जाए ना, तो आप इसको फ्लोरिकल्चर ही मानिएगा, ये ना कोई और टर्म को समझ के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है प्लांट एग्रीकल्चर। जैसे आलू रोपना हो गया, प्याज हो गया, और भी धान हो गया। धान का भी आप सुनते होंगे बहुत सारा, ये ब्रीड वो ब्रीड। तो ये सब जो ब्रीड होता है ना, ये आपका पॉलिनेशन के थ्रू होता है, कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे इंटरेक्ट होता है। जैसे बी, आपके एग्जांपल सपोज बी, जो वहाँ बी बैठता है, मधुमक्खी,
मधुमक्खी एक पॉलन वहाँ से उठा के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब वो डाल देता है उसके स्टेमन पे, तो वहाँ से पॉलिनेशन होता है। ये सब हम लोग टर्म आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ऑटोगेमी, गैटनोगेमी, जेनोगेमी, इसमें मोस्ट जो हाईली प्रोडक्शन होता है वो जेनोगेमी के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाया जाता है इसका। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, विटिकल्चर। अंगूर तो आप सब ने खाए होंगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे आप लोग खाए होंगे, स्टूडेंट बहुत जन का फेवरेट भी होगा। साइटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड साइटोलॉजी। जो हमारा स्किन होता है ना, सेल्स, उसका भी पढ़ाई होता है, आप लोग जानते ही होंगे। और रॉबर्ट हुक, ये नाम याद रखिएगा, डेड सेल का ये डिस्कवर किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सेरोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ टर्म है, मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड। मतलब कि इसे खून जांच आप कराने जाते हैं तो उसको सेरोलॉजी ही करता है वो। और सीरम जो ब्लड काउंट में होता है वो सब फ्लूइड मैटर, बॉडी का कोई भी फ्लूइड, चाहे आप टॉयलेट ही या फिर कोई भी फ्लूइड, अदर फ्लूइड समझ लिख सकते हैं, जितना भी फ्लूइड होता है उसको सेरोलॉजी में। पैडोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया ये पैडोलॉजी। सॉइल का स्टडी, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि पैडोलॉजी मतलब कुछ और टर्म होता है, लेकिन ये सॉइल से रिलेटेड होता है, सॉइल्स का स्टडी पे होता है ये पैडोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं माइकोलॉजी, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे, प्रीवियस ईयर बनाए होंगे। तो ये होता है फंगी का स्टडी करना। फंगी बहुत टाइप का होता है, वो भी हम लोग जानेंगे जब चैप्टर वाइज चलेंगे, अभी बस इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रहा है। फंगी हम लोग खाते भी हैं, आप लोग अगर याद होगा तो एग्जांपल में इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि हम लोग कौन सा फंगी खाते हैं। प्लांटोलॉजी, ये भाई साहब अगर इसको देखा जाए ना तो पूरा इतिहास इसमें निर्भर है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जानते होंगे जो दबा गया है बहुत सालों से अंदर में, ज़मीन में, या फिर रॉक बन गया, माउंटेन बन गया, उसके अंदर आपको मिलता है। अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन। मतलब जितना भी आप देखते होंगे हिस्ट्री सब में पढ़ा जाता है, वो इसी से पता चलता है कि कितने साल का है। इसको रेडियो कार्बन 14 भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जूलॉजी सिंपल है, स्टडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोग भी जानवर में ही आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बॉटनी। बॉटनी मतलब सिंपल ये भी है, प्लांट का स्टडी करना, प्लांट के बारे में। ऐसे प्लांट तो बहुत बड़ा टर्म है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसको शॉर्ट में याद रखिए। बॉटनी मतलब प्लांट में बहुत होता है, स्टेम होता है, रूट पढ़ना पड़ता है, लीफ पढ़ना पड़ता है। जो हमारा अभी चल रहा फोटोसिंथेसिस, प्लांट से जो सन से आता है वहाँ से ये अब इसका अंदर में केमिकल चेंजेस होता है, फ्रूट बनता है, बहुत सारी चीज़ बनता है, ऑक्सीजन देता है, सब प्लांट ही करता है। बहुत ज़्यादा टर्म है, इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। एपोमैक्सी ये जो आप लोग सीड देखते होंगे ना, कोई भी फल खाते हैं उसका सीड्स होता है, सीड्स में ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है, इसकी ये टर्म है। लेकिन सब सारा सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कुछ ही होता है, कुछ कुछ टर्म्स प्लांट्स या टर्म्स बोल सकते हैं जो जिसमें ये सीड्स जो है आपका बिना फर्टिलाइज किए होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोलोस्ट्रम। बच्चे जो दूध पीते हैं ना इनिशियल डे पे, जब डिलीवरी होता है उसके बाद से, उसको कोलोस्ट्रम मिल्क बोला जाता है। इसमें एंटीबॉडी मिलता है IgA, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि IgA ब्लड मतलब मिल्क कौन सा प्रोटीन देता है, एंटीबायोटिक है, प्रोटीन मत याद रखिएगा इसको। तो कोलेस्ट्रॉल मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब प्रोसेस, लैक्टेशन उससे नीचे लिखा हुआ है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, हम चलिए बता देते हैं। मेमोरी ग्लैंड फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन, जो अंदर में चेंजेस होता है ना, आप लोग जो बाहर देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, अंदर में बहुत सारा चेंजेस होते रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द प्रेगनेंसी। एंड मंथ में, 9th मंथ में पूरा सीक्रेट हो जाता है सारा, इसका प्रोसेस इनिशियल से इन हो जाता है और ये लास्ट में फीमेल जो होती है अपने बेबी को फीड करवाती है।
उसको कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा IgA एंटीबॉडी मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब इतना ही है, इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे, बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे लगेगा पढ़ के, हमको बताइएगा जब कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे हम देख के प्रीवियस ईयर देख के और एक्स्ट्रा टर्म भी इसमें यूज़ करके हम ये लाए हैं। इतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, आपका यहाँ से आ जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे रेलवे के सब आप देखिएगा यहीं से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो या फिर अदर टॉपिक जो पढ़ना हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम उसी पे वीडियो लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।